देखिए हमारा शो पिगी बैंक सोमवार से शुक्रवार शाम 4 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। हैप्पी बर्थडे माय डियर। अरे ये क्या ऐप से लोन? मेरी नई स्कूटी के लिए। ओए बनो सियानी, नहीं तो पैसों पे फिर जाएगा पानी। मतलब? सुनो, ऑनलाइन लैंडिंग ऐप्स को जांच परख कर आरबीआई अधिकृत बैंक एनबीएफसी से ही आप लोन लीजिए। और अधिकृत ऐप्स या अनजान लोगों से निजी जानकारी शेयर करना यानी धोखा। दादू बन गई सियानी। गिफ्ट नहीं खोलेंगे? आरबीआई कहता है इनसे जानकार बनिए, सतर्क रहिए। नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं प्रियम शंकर झा। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बताया बड़ी आवश्यकता। कहा, सरकार सभी गांवों तक पहुंचा रही है डिजिटल सुविधाएं। उत्तराखंड की लोकसभा सीटों पर गति पकड़ने लगा है राजनीतिक दलों का चुनाव प्रचार। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी हुआ तेज। प्रदेश में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के मकसद से चलाए जा रहे जागरूकता कार्यक्रम। विभिन्न जिलों में लोगों से की जा रही है वोट अवश्य करने की अपील। और गुड फ्राइडे के मौके पर गिरजाघरों में आयोजित की गई प्रार्थना सभाएं। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने यीशु के बलिदान का किया भावपूर्ण स्मरण। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर अपने आप में एक बड़ी आवश्यकता है और सरकार सभी गांवों तक डिजिटल सुविधाएं पहुंचा रही है। बिल गेट्स के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा में अपनी बड़ी भूमिका निभा सकती है। उन्होंने कहा कि भारत में महिलाएं नई तकनीक अपनाने के लिए स्वतंत्र हैं। नमो ड्रोन दीदी योजना बहुत सफलतापूर्वक चल रही है। इन योजनाओं ने महिलाओं की मानसिकता को बहुत बदल दिया है। एआई के दुरुपयोग पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि एआई बिना उचित प्रशिक्षण के किसी को न दी जाए, नहीं तो इसका दुरुपयोग होने की संभावना है। एआई जनित सामग्री पर स्पष्ट वाटरमार्क होना चाहिए जिससे कोई भी गुमराह न हो। एआई ने जो चैलेंजेस खड़ी की है वो मैंने देखा है कि इतनी अच्छी चीज अगर प्रॉपर्ली ट्रेन किया बिना किसी के हाथ में दे दी जाए तो वो मिसयूज होने की संभावना ज्यादा है। अब मैंने एआई से जुड़े सारे ब्रेन से उनसे भी बात की। मैंने कहा शुरू में हमने कोई भी एआई जनरेटेड चीज है तो उस पर आना चाहिए वाटरमार्क, ये एआई जनरेटेड है, ताकि कोई मिसगाइड ना हो। और ये बुरी चीज नहीं है, सिंपली इट्स एआई जनरेटेड, तो मैं उसका वैल्यू समझ लूंगा। डीप फेक भारत जैसे डेमोक्रेटिक कंट्रीज में और इतनी विशाल कंट्री में कोई एक डीप फेक में कुछ भी चीज डाल दे, मेरे ही वॉइस पर कुछ ऐसी गंदी चीज डाल दे तो शुरू में तो लोग मान जाएंगे, तो बहुत बड़ी आग लग जाएगी। तो ये जरूरी है कि डीप फेक एआई जनरेटेड और ये सोर्स है, ये आज शुरू के दिनों में, आगे करके क्या होगा जरूरत नहीं पड़ेगी शायद, लेकिन ये हमने कुछ डूज एंड डोंट्स उस पर सीरियसली सोचना पड़ेगा। पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार अनिल बलूनी के समर्थन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज चमोली जिले के थराली में रोड शो किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने रामलीला मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए लोगों से वोट की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस की सोच हमेशा परिवारवाद, विभाजनकारी, तुष्टीकरण की रही है, जबकि भाजपा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में हमेशा विकास, राष्ट्र और अंत्योदय को प्राथमिकता दी है।
को उत्तराखंड का मतदान होना है। भाइयों बहनों, आज मैं हमारे इस लोकसभा, गढ़वाल लोकसभा के प्रत्याशी और जिनका एक लंबा राजनीतिक सामाजिक अनुभव रहा है, बहुत स्थानों पर इन्होंने काम किया है। राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख के नाते भी ये काम कर रहे हैं, राज्यसभा में भी काम किया है, प्रदेश के अंदर राज्य सरकार में भी काम किया है। तो इनका अनुभव हमारे पूरे इस क्षेत्र को मिलना है और इन्हीं के लिए मैं आज आप सबके बीच में आपसे निवेदन करने के लिए, आपसे समर्थन मांगने के लिए, आपका आशीर्वाद मांगने के लिए आप सबके बीच में आया हूं। इस मौके पर भाजपा प्रत्याशी अनिल बलूनी ने कहा कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में जहां नागरिकों के जीवन में खुशहाली की योजनाओं को संचालित किया, वहीं केंद्रीय योजनाओं को 100% धरातल पर उतारने के संकल्प को भी आगे बढ़ाया है। 19 तारीख का दिन ऐसा दिन है कि जिस दिन आप लोगों को एक और ऋण चुकाना है। आप सब लोग जानते हैं कि जब मोदी जी दिल्ली से एक बटन दबाते हैं, आपको आपके किसान सम्मान निधि का पैसा आपका आता है। जब मोदी जी एक बटन दबाते हैं, राशन आता है। जब मोदी जी एक बटन दबाते हैं तो आयुष्मान का कार्ड का पैसा आता है। जब मोदी जी दिल्ली से एक बटन दबाते हैं तो आपको तमाम और चीजों के लिए चीजें आती हैं। तो और अनिल बलूनी के नाम पर, और जैसे ही आप लोग यहां से बटन दबाएंगे, वो बटन सीधा पहुंचेगा मोदी जी के पास और 400 पार होके मोदी जी की सरकार पुनः बनेगी। देहरादून के डोईवाला में आज हरिद्वार लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह रावत ने चुनावी कार्यालय की शुरुआत की। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के साथ ही विपक्ष के नेता भी मौजूद रहे। कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र रावत व पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इस अवसर पर मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस आम जनता के सहयोग से फिर से सत्ता में आने वाली है। इसके लिए उन्होंने लोगों से सहयोग और वोट देने की अपील की। एक प्रकार से ये देश की आजादी की दूसरी लड़ाई जैसी है और इसमें हम हर तरीके का कष्ट भोगने के लिए, हर तरीके की चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। और ये जितना हमको दबाएंगे उतना ही जो है इंडिया गठबंधन भी और भारत का लोकतंत्र भी मजबूत होगा और उनको सबक सिखाएगा, जनता सबक सिखाएगा। लेकिन निश्चित विजय की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं और सारे उत्तराखंड में बढ़ रहे हैं। 5 सीटों पर हम विजय की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ज्वलंत मुद्दे है, युवाओं के रोजगार का मसला है, महिलाओं की सुरक्षा का मसला है, महिलाओं को न्याय दिलाने का मसला है, महंगाई है और कई हमने 72 सूत्रीय कार्यक्रम मैंने अपने बनाए हैं, जिसके तहत जो है मैं पूरे संसदीय क्षेत्र में इन सूत्रों के माध्यम से जो है विकास का काम करने का कार्यक्रम है। टिहरी लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी माला राज्य लक्ष्मी शाह पर विपक्ष ने क्षेत्र की अनदेखी करने और पूरी तरह से निष्क्रिय रहने का आरोप लगाया है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि माला राज्य लक्ष्मी शाह राज परिवार से हैं और वो जनता के बीच नहीं जाती। उन्होंने अपने क्षेत्र में कोई विकास कार्य नहीं किए हैं, पूरी तरह निष्क्रिय रही और अब चुनाव में जनता के बीच वोट मांगने पहुंच रही हैं। निश्चित रूप से क्षेत्र में रहती कायम पे आरोप की लगाने तो सबके सामने है। सारे लोगों ने कहा, कुछ भाजपा के लोगों ने कहा कि सांसद गायब है, जगह जगह रिपोर्ट लिखाई गई, लोगों के पोस्टर लगाए गए। ये तो सर्वविदित है, ये आरोप की बात नहीं है, ये सत्य है, यथार्थ है। कहाँ थे इनके सांसद आज तक घूम रहे? किस मामले में बोले? क्या एक महिला होने के नाते अंकिता भंडारी हत्याकांड की गूंज पार्लियामेंट में होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी? रानी राजलक्ष्मी शाह ने इस मामले को उठाना चाहिए था कि नहीं उठाना चाहिए था? तो जब आप राज्य के मुद्दों पर बोलेंगे ही नहीं, आपको आपके ऊपर आरोप लगेगा ही लगेगा, आप गायब हैं। वहीं भाजपा प्रत्याशी माला राज्य लक्ष्मी शाह ने विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम आरोप लगाना है, लेकिन हम अपना काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि उन्होंने अपने क्षेत्र में विकास के कई कार्य किए हैं, जनता हमारे कार्यों से प्रभावित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यों के आधार पर ही जनता बीजेपी को वोट देती है। देखिए, ऐसा है कि ऑपोजिशन को तो बोलने का काम ही है। हमेशा इलेक्शन टाइम में एक दूसरे को तो बोलते रहते हैं, उन लोगों का काम है बोलना। हम तो इसमें नहीं बोलते क्योंकि अगर नए काम किए होंगे तो इस बार भी हमको टिकट फिर नहीं मिलता।
कुछ किया, काम किया ही होगा तभी तो टिकट मिला। आज के दिन में राजशाही कोई नाम का चीज हम तो नहीं मानते हैं, मगर अगर उनको लगता है ये तो अब क्या करें, अच्छे बातें बोले, वो खुद ही बोल रहे हैं तो इसमें मुझे क्या बोले। किसी को रिस्पेक्ट देने में ऐसा होता है तो आज रिस्पेक्ट एक दूसरे को देने से ही तो रिस्पेक्ट मिलता है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। लोन प्रोसेसिंग में इतनी देरी, ये सब ना तुमसे नहीं होगा। लो तुम ही कर लो। देखो तुम झूठ बोलो लेकिन। इधर आओ, क्या बात? फाइनेंशियल एसेट्स का प्रमाण देना है, इस वजह से लोन अटका है। देखो, अकाउंट एग्रीगेटर से जुड़ो। अकाउंट एग्रीगेटर बैंक इत्यादि के पास उपलब्ध आपकी वित्तीय जानकारी को आपकी स्पष्ट सहमति से ऋण देने वाली वित्तीय संस्थाओं से साझा करता है। पापा, इट वाज सो इजी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्रदेश में 19 अप्रैल को मतदान के दिन सार्वजनिक अवकाश रहेगा। इस संबंध में सरकार की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं। जिन कारखानों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में इस दिन साप्ताहिक अवकाश नहीं है, वहां भी अवकाश रहेगा। यदि कोई व्यक्ति उत्तराखंड के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत मतदाता है लेकिन वो निर्वाचन क्षेत्र से बाहर कार्यरत है, तो ऐसे मतदाता को भी सवेतन अवकाश प्राप्त होगा। चमोली जिले में स्वीप की ओर से स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से गांव-गांव और नगरों में जागरूकता अभियान चलाकर मतदाताओं को 100% मतदान के लिए शपथ दिलाई जा रही है। महिलाएं चौपाल आयोजित कर मतदाताओं को जागरूक कर रही हैं। चमोली जिले में स्वीप के नोडल अधिकारी अभिनव शाह का कहना है कि पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार मतदान प्रतिशत बढ़ाया जा सके, इसके लिए जागरूकता कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। हर गांव में, प्रत्येक गांव में जाके लोगों को यही जागरूक कर रहे हैं कि आप अपना वोट जरूर दें अपने नियरेस्ट बूथ में जाके जहां पे आप एनरोल्ड हैं। और इसी क्रम में जो हमारा मतदान प्रतिशत है, हम उसको बहुत ही अधिक बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। पिछली बार हमारा जो मतदान प्रतिशत था वो 59 से 60% के अराउंड था, तो हम उसको यही कोशिश कर रहे हैं कि 75 से भी ऊपर हमारा पूरे जनपद का मतदान प्रतिशत रहे। तो उसी क्रम में हम सभी नागरिकों से जो हमारे जनपद के हैं उनसे यही अनुरोध करते हैं कि आप जरूर जाकर अपने नियरेस्ट बूथ पे मतदान करें और हमारा मतदान संपन्न कराएं। दसोली क्षेत्र के विभिन्न ग्रामीणों में, गाँव में जाकर अपने साथियों के साथ चौपाल लगाना, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से मतदान के लिए जागरूक करना। मतदान जरूरी है, मतदान से हमारा लोकतंत्र मजबूत होता है, इस तरह की जानकारियां देना, उनसे शपथ दिलवानी। और दिव्यांग हो गए हमारे, दिव्यांगों को किस तरह से घर पर ही वो मतदान कर सकते हैं उसकी जानकारी देना और बुजुर्गों से संवाद करना। साथ ही साथ हमारे युवाओं को मतदान के लिए प्रेरित करना। मैं और मेरे साथी लगातार 2 हफ्तों से इस कोशिश में लगे हैं कि किस तरह से हमारा लोकतंत्र मजबूत बने और अधिक से अधिक मतदान हो। उधम सिंह नगर जिले में भी स्वीप टीम विभिन्न माध्यमों से मतदाताओं को लगातार जागरूक कर रही है। स्वीप के नोडल अधिकारी मनीष कुमार ने विकास भवन से झंडी दिखाकर साइकिल रैली को रवाना किया। वहीं दूसरी तरफ 46वीं वाहिनी पीएससी में मतदाता शपथ, हस्ताक्षर अभियान और मानव श्रृंखला बनाकर लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया गया। मतदाता जागरूकता साइकिल रैली विकास भवन से बस स्टैंड, इंदिरा चौक, अनाज मंडी, भगत सिंह चौक होते हुए वापस विकास भवन पहुंचकर समाप्त हुई। अधिकारियों का कहना है कि जिले के उन स्थलों को चिन्हित किया गया है जहां पोलिंग प्रतिशत कम रहा है। हमने 46वीं बटालियन पीएसी उधम सिंह नगर में एक अवेयरनेस कैंपेन रखा था, क्योंकि वहाँ पे हमारे काफ़ी सारे फोर्स वहाँ पे तैनात रहती हैं जो कि निर्वाचन में ड्यूटी में भी होती हैं। तो उनके लिए 100% अवेयरनेस, मतदान के लिए हमने एक अवेयरनेस प्रोग्राम रखा था। इसमें जवानों द्वारा 46 DN PAC का ह्यूमन चेन, मानव श्रृंखला के माध्यम से अपना संदेश दिया था कि वो आगामी चुनाव में 100% जो है मतदान करेंगे। साथ ही वहाँ के कमांडेंट महोदय ने एक प्लेज भी सबको दिलाई थी कि सभी जो है उनके अंडर जो फोर्स हैं, जो परिवार हैं उनके, सभी जो है आगामी चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। और एक हमने हस्ताक्षर अभियान की भी वहाँ पर शुरुआत की थी, जिसमें वहीं पे हमारे समक्ष ही सारे जवानों ने अपने हस्ताक्षर देके ये संकल्प लिया था कि वो आगामी लोकसभा चुनाव में जो है अपने मत अधिकार का प्रयोग करेंगे।
जिला साहसिक पर्यटन विभाग उत्तरकाशी की ओर से स्वीप कार्यक्रम के तहत तिलोथ पुल से लेकर जोसियाड़ा बैराज तक राफ्टिंग के माध्यम से लोगों को मतदान के प्रति प्रेरित करने के लिए प्रचार किया गया। उक्त कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत मुख्य विकास अधिकारी जयकिशन ने तिलोथ पुल के समीप किया। इस दौरान सभी लोगों को 100% मतदान करने के लिए शपथ दिलाई गई और हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया। आज गुड फ्राइडे है। प्रदेश भर के गिरजाघरों में प्रार्थना सभाएं आयोजित की जा रही हैं। यीशु मसीह को इस दिन सूली पर लटकाया गया था। उन्होंने मानवता के प्रति प्रेम के लिए कुर्बानी दी थी। गुड फ्राइडे को होली फ्राइडे और ग्रेट फ्राइडे आदि के नाम से भी जाना जाता है। गुड फ्राइडे के बाद दूसरे दिन रविवार को यीशु मसीह पुनर्जीवित हो गए थे, जिसे ईस्टर के रूप में मनाया जाता है। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने गुड फ्राइडे के अवसर पर यीशु के बलिदान का भावपूर्ण स्मरण किया। उन्होंने कहा कि ईसा मसीह ने अपने जीवन मूल्यों व बलिदान के माध्यम से संपूर्ण मानवता को त्याग व करुणा का संदेश दिया। उनके उपदेश आज भी हमें सच्चाई और प्रेम के पथ पर सतत अग्रसर होते रहने की प्रेरणा देते हैं। राज्यपाल ने यीशु के बताए जीवन मूल्यों के अनुसरण का संकल्प लेने का आह्वान किया। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बताया बड़ी आवश्यकता। कहा सरकार सभी गांवों तक पहुंचा रही है डिजिटल सुविधाएं। उत्तराखंड की लोकसभा सीटों पर गति पकड़ने लगा है राजनीतिक दलों का चुनाव प्रचार। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी हुआ तेज। प्रदेश में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के मकसद से चलाए जा रहे जागरूकता कार्यक्रम। विभिन्न जिलों में लोगों से की जा रही है वोट अवश्य करने की अपील। और गुड फ्राइडे के मौके पर गिरजाघरों में आयोजित की गई प्रार्थना सभाएं। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने यीशु के बलिदान का किया भावपूर्ण स्मरण। प्रदेश से जुड़े अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा एक्स हैंडल है DD_News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD न्यूज उत्तराखंड। हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब करें और हमारे इंस्टाग्राम पेज DD न्यूज उत्तराखंड को भी आप फॉलो करें। नमस्कार। अच्छी चीजों में समय लगता है, खूबसूरती निखारने में वक्त लगता है। ब्यूटीफुल डिजाइन टेक टाइम, लेकिन KYC अपडेट मिनटों में। KYC